नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रधर्म में बात होगी पंजाब विधानसभा चुनावों के बारे में। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हलचल तेज करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना आएंगे। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के सीएम फेस का ऐलान लुधियाना में ही किया जा सकता है। इसको लेकर सांसद राहुल गांधी 6 फरवरी को घोषणा कर सकते हैं। लुधियाना के हर्षिला रिजॉर्ट में होने वाले इस कार्यक्रम में हालांकि 1000 से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस पर सीएम चेहरा घोषित करने के तंज कसे जा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी विराम लगा सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राहुल संभवतः इस कार्यक्रम में अगले मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के चेहरे की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी अपने शक्ति ऐप के जरिए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया ले रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर आम लोगों की राय भी मांगी है और यह प्रक्रिया पिछले 2 दिनों में शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस अपना वजन चन्नी के पीछे लगाती दिख रही है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, और उन्हें 2 विधानसभा सीटों चमकौर साहिब और भदौर से मैदान में उतारा गया है। रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैं कहूँगा कि आम कॉमन पार्लांस में जैसे बोलते हैं। अंडर ए यूनिफाइड कमांड कोई भी लड़ाई या जंग या कोई संघर्ष हैज़ टू बी यूनिफाइड कमांड। घर में भी देख लिए, घर में भी चौधरी एक हुआ करता है। जहाँ ज़्यादा चौधरी हो जाए वो घर हमेशा कलेश के बीच में रहता है। तो इट इज़ स्वाभाविक है कि एक आदमी ही इसका नेतृत्व करेंगे, बाकी सारे टीम है, सबका अपना अपना दर्जा है, सबका अपना अपना रोल है। परंतु घर का मुखिया, पार्टी का एक मुखिया, किसी भी संस्था का एक मुखिया होता है। सब कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लीडरशिप जो है सिर्फ एक सीएम तक ही सीमित नहीं है। देयर इज अ टीम। ये पार्टी है, कोई एक व्यक्ति विशेष का कोई तानाशाही नहीं है। एक पार्टी है, एक संस्था है। संस्था के अंदर सब व्यक्तियों का, अगर एक मुख्यमंत्री होगा तो एक पीसीसी प्रधान भी है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। किसी एक आदमी को अगर जिम्मेवारी दी गई है कि आज वो पार्टी का चेहरा बन के आगे आए, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भी देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन इट। राजनीति, और आई वुड पुट इट लाइक दिस, पॉलिटिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है साहब, आप लगा दो 2 और 2 4 ही निकलेंगे। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट, इट्स नॉट एन साइंस। इज एन आर्ट ऑफ accommodating different personnel, different views, art of taking along your everybody, and art of managing contradictions. This is precisely what it is. So इसमें कोई फार्मूला नहीं है। अभी किस फार्मूले से धार, तो देखिए जो फार्मूला एक रीजनल पार्टी के ऊपर लागू होता हो। आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, अभी तो दिल्ली से बाहर पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं। अकाली दल एक रीजनल पार्टी है ही है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, जिनको आपने 4 महीने पहले ये जिम्मेवारी सौंपी है, आप उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो। आप अपने फैसले के ऊपर किंतु परंतु उठा रहे। फैसला आपने कर दिया साहब, ये कोई जैकेट तो खरीदनी है नहीं कि आपको रंग पसंद नहीं आया 3 महीने के बाद बदल लो। पंजाब का भविष्य है। मेरी राय है कि अब चन्नी जी को मौका दिया है, इस मौके को उनको समय देना चाहिए ताकि वो कंटिन्यू काम करके दिखाएं। आने वाले समय लोगों ने 4 महीने का काम देखा है कांग्रेस पार्टी का, उनके नेतृत्व में बढ़िया काम हुआ है, आगे भी करेंगे। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विमल सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमृत गिल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और अनु पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अमृत जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। तो 6 फरवरी को आखिरकार इंतजार खत्म हो जाएगा, ऐलान हो ही जाएगा कि पंजाब में किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी? वर्चुअल रैली में कहा था कि हम आपको सीएम का चेहरा देंगे, तो उम्मीद है कि 6 तारीख को पंजाब के लोगों का इंतजार खत्म करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने सीएम चेहरे का ऐलान 6 तारीख को करेगी। हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमारा कांग्रेस अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी उस तारीख।
6 तारीख। विमल सिंह जी, अगर कांग्रेस पार्टी अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर देती है तो ये पार्टी के लिए एक बहुत ज्यादा सकारात्मक पूरी प्रक्रिया रहेगी, और क्या इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? पल्लवी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि यही वही कांग्रेस है कि आपस में जो है घमासान मचाने वाली जो पार्टी जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं पल्लवी जी, आप G23 का नाम सुनी होंगी। इस पार्टी में क्या है कि इस पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो है इस पार्टी का जो नेतृत्व करता हो ना, वो गांधी परिवार से ना होकर किसी और परिवार से होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देख सकती हैं, यहाँ पे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम चन्नी जी को मैं अपना उम्मीदवार बनाऊंगा। वहाँ जो है आप देख रही हैं कि वहाँ उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय सिद्धू साहब, वो अड़े हुए हैं, वो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपस में ही सामंजस्य नहीं है, वो लोग क्या एक राज्य की सरकार को चलाएंगे? वो क्या जनता की बातों को सुनेंगे? जो अपने आपस में ही बौखलाहट हुई है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, वो जनता की बात को कहाँ सुनेंगे? और आप देख भी रही है, वहाँ की जनता, पंजाब की जनता जो है बदलाव चाहती है, पंजाब की जनता विकास चाह रही है। तो बदलाव के लिए वो बीजेपी चाहती है, ये किसने कहा? अगर पंजाब की जनता बदलाव चाहती है तो बदलाव के लिए वो बीजेपी चाहती है, ये आपको किसने कहा? मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा चंडीगढ़ में जो है नगर निगम का चुनाव था। हाँ। उसमें देखा था आपने कि भारतीय जनता पार्टी को जो है, आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में मेयर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोग जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी को जो है लाना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से जो है प्रसन्न है। उन्होंने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट जो है डाउन टू अर्थ आदमी को जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए आपने देखा अभी की जो है चंडीगढ़ के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला था, और इसके साथ साथ वहां पे मेयर भारतीय जनता पार्टी की ही। चलिए, आपके सीएम चेहरा कौन होंगे, इस बारे में कुछ अभी चर्चा उठी है सर कि नहीं उठी है, या अभी आप लोग जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद बताएंगे? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे संवेदनशील पार्टी है। हमारे पार्टी के अंदर कोई चेहरा नहीं होता है, हमारे पार्टी के अंदर सिर्फ विकास चेहरा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट दो। वो ये कहते हैं कि जो विकास प्रधानमंत्री माननीय की मोदी जी द्वारा कराया गया, उस विकास के नाम पे आप मुझे वोट दो। आप अगर डाउन एक जो है, अगर मैं बात करूं गांव गांव तक लोगों के पास योजना पहुंचा, उस योजना के ऊपर हम जो है अपना वोट मांगते हैं। हम जो है किसी जो है चेहरे के ऊपर, ये कांग्रेस वाले लोग नहीं है कि हम चेहरे के ऊपर जो है हम चुनाव लड़े या आम आदमी पार्टी। क्या झूठ बोलते? 2014 में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई? मोदी के चेहरे पे आपने वोट दिया। अरे बात क्या करते हैं भाई साहब? ये अभी अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। पीएम चेहरा, पीएम मोदी, नमो नमो नरेंद्र मोदी, वोट। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रही है यहाँ पे, नमो नमो, धन्यवाद आपका। नहीं, मैं क्या धन्यवाद। दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज, हमारे पास तो चेहरा भी है, आपके पास तो चेहरा भी नहीं है। आपके पास जो चेहरा है वो आपस में लड़ रहे हैं कि हम चेहरा है, तो दूसरा कह रहे हैं कि हम चेहरा है। आप आपस में ही तो संबंधित बनाइए कि भाई आपका चेहरा इस तरीके से भी देख सकते हैं ना सर कि उनके पास बड़े चेहरों की कमी नहीं है पंजाब में, उनके पास बड़े चेहरों की कमी नहीं है पंजाब में, इसलिए एक के बाद एक के नाम सामने आ रहे हैं। आप अपने आपके पास क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पार्टियों का गठजोड़, कौन बनेगा आपका सीएम का चेहरा, आप बताइए। चलिए ठीक है, अनूप पांडे जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनूप जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी मिल रही है। नमस्कार, सबको प्रणाम। नमस्ते सर। अनूप पांडे जी, अब कांग्रेस पार्टी भी अपना सीएम चेहरा घोषित कर रही है और 6 फरवरी को शायद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब बात ये है कि जिस तरीके से आपने जनता से राय मांगी थी कि आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन हो, वैसे ही शक्ति ऐप के जरिए कांग्रेस पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से राय मांग रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि पंजाब के लोग अब बिल्कुल अपना मन बना चुके हैं और बिल्कुल एक लाइन पकड़ लिए हैं, और वो लाइन पकड़ लिए हैं विकास की, वो लाइन पकड़ लिए हैं पंजाब को आगे लेके जाने की, और वो है आम आदमी पार्टी के साथ। और कांग्रेस में करंट नहीं है, राहुल गांधी में करंट है ही नहीं है। राहुल गांधी चारों तरफ से बिखर गए हैं और उनकी पार्टी वहां पे टूट फूट करके बिखर गई है। तो राहुल गांधी जी जा रहे हैं, स्वागत है, वो देश के नेता हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को सीएम चेहरा बना सकते हैं। लेकिन मेरा तो पूरा विश्वास है
और हम लोग तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि पंजाब अब ऊंचाइयों पे जाएगा, पंजाब विकास करेगा और आम आदमी का साथ होगा। वहाँ अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे सीएम जो चेहरा है उनको लोग वहाँ बहुत प्यार दे रहे हैं। अभी तक तो यही देखने में आ रहा है, बाकी क्या होगा आगे ईश्वर जाने, जनता जाने। अभी सर, तक तो हम लोग पंजाब आगे की चल रहे जनता हैं। जानती है कि आगे क्या होना है और क्या नहीं होना है। अमृत जी, बिल्कुल। आप ये बताइए, आप कह रही थी कि आप पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन आपके यहाँ तो अभी से सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति हो रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू खुद के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बोल चुके हैं खुद को। मैम, दोनों में से किसी एक को पार्टी ने चुनना है तो ये तो दोनों को ही है ना, तो इसमें बुरी बात क्या है? वी हैव टू कंटेंडर्स, तो जो है सीएम के लिए दावेदार, दोनों के पास कॉम्पिटेंसी है और हम इसको प्रॉस एंड कॉन्स को चेक कर रहे हैं कि हमें किसको सीएम के लिए सीएम एज अ चेहरा अनाउंस करना है। सर्वसहमति से होगा ना सब कुछ? सबकी सहमति से होगा और सब लोग साथ चलेंगे और एक चेहरा अनाउंस होगा तो बाकी सारी एज अ टीम हम लोग साथ चलेंगे और अपने गवर्नमेंट बनाएंगे। और मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहती हूँ कि सीएम का चेहरा तो इन्होंने भगवंत मान को अनाउंस कर दिया और पंजाब में जगह जगह पे लिखा है फ्लैक्सेस बोर्ड पे एक मौका केजरीवाल नू, तो क्या केजरीवाल को हम सीएम बनाएंगे पंजाब में? वो तो वहाँ पे भगवंत मान का चेहरा क्यों नहीं है? ये वही परछाई है उसके अंदर जो भगवंत मान को दबाया गया है। और बीजेपी के पास तो 3 पार्टियां हैं, अभी कुछ पता ही नहीं है। और जो मेरे देश का हाल है 2021 में, ये जो नौकरियां दे रहे थे ना कि उसमें 3 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, तो बीजेपी को तो पंजाब के लोग मुंह नहीं लगा रहे, कहीं बीजेपी का नाम भी सुनना नहीं चाहते। और ये तभी आपने प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होने दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि राहुल गांधी के साथ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा, सब कुछ अच्छे से होगा। और मुझे एक बात बताएं अमृत जी, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि सर्वसहमति से होगा। 2 दिन पहले आप चाहें तो खुद देख सकती है, नहीं तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगी। सुनील जाखड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है मैम, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ 42 एमएलएज का सपोर्ट था। सीएम चन्नी को सिर्फ 2 मिले थे सपोर्ट के नाम पर विधायक, क्योंकि मैं हिंदू था और पार्टी के आला कमान को सिख चेहरा चाहिए, इसलिए चन्नी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। कौन सी सर्वसहमति? इस तरह के तो बयान दे रहे हैं आपकी पार्टी के नेता। देखिए, विमल जी, अनूप जी चन्नी के बाद जब चन्नी जी को बनाया गया तो आप देखिए मीडिया में कोई कहीं बयान नहीं आया और सभी सीएलपी के लीडर्स उनके साथ चले और आज तक उनकी सीएमशिप के ऊपर या बनने के ऊपर अंदर इन हाउस क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। उसकी वजह से बाहर सीएम चन्नी को लाया गया है एंड ही इज रनिंग। उनकी 111 दिनों गवर्नमेंट में बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्म किया और लोग बहुत खुश हैं, तो हम उसी को लेके आगे आ रहे हैं। और देखिए अंदर वो क्या सिस्टम हुआ, किन कारणों करके क्या हुआ, बट हमारे अब सीएम जो है सरदार चरणजीत सिंह चन्नी है। अब आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू जी को या चरणजीत सिंह चन्नी में से किसको चुनती है, तो ये हमारी, यानी कि सुनील जाखड़ अगर कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो वो उम्मीद तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उनकी पूरी हो पाएगी। वो बस ऐसे ही अब जनसभाओं में बोलते रह जाएं कि मुझे 42 विधायकों का सपोर्ट मिला था कि 50 का मिला था। बताइए पांडे जी। हमारे पूर्व प्रधान थे और बहुत माननीय रिस्पेक्टेबल है और उनकी रिस्पेक्ट पार्टी में पहले भी थी, अभी भी उठी है, वो तो और आगे भी करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अवसर आएंगे। अनूप जी, अनु पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही अनूप जी तक, एक बार उनका फोन दोबारा पैच करवा लीजिए। विमल जी, आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? बताइए सर, बताइए। पल्लवी जी, अभी इन्होंने बात कहा जो कांग्रेस की यहाँ पे नेत्री बैठी हुई है, मैं इनको बता दूं, इन्होंने कहा कि 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का मोटो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम ये मोटो लेकर चलते हैं और हम सबको साथ लेकर चलते हैं।
आप देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आप जो बार बार ये बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। देखिए, आप कांग्रेस के, आपके पास अगर चेहरा की बात करूं तो आपके पास चेहरा है भगवंत मान जी। भगवंत मान जी के बारे में पूरा पंजाब जानता है। वो 24/7 जो है दूसरे दुनिया में रहते हैं, लोगों को पता है। दूसरी बात, अब मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की आप देख रही है घमासान क्या हो रखा है। ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये पंजाब की जो जनता है, हमारे जो नौजवान भाई है, हमारे जो पंजाब के जो है विकास, हमारे जो अगर बात करें है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ये स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, चेहरे के ऊपर बात करेंगे कि भाई आपका चेहरा है कौन। साहब, आपको मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती है। आपके पास चेहरा है, लेकिन देखिए मैं कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, तो इन चुनावों में ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है क्या? विमल जी पूरी बात आपकी मैं सुनूंगी, लेकिन बीच में मेरा सवाल ये है कि चुनावों के समय क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता कि जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं उस पार्टी से हमारे लिए खड़ा कौन हो रहा है, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जनता का ये जानने का हक नहीं है? जवाब लेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विमल सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे, बताइए सर। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ये तो बहुत ताज्जुब से सोच रहा हूँ इस बात को कि जिस तरीके से मैडम बता रही है कि राहुल गांधी जी पंजाब में आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी पंजाब में आए और पंजाब में आकर वो चन्नी साहब का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दे दे। और मुझे डर लग रहा है कि दोबारा ऐसा ना हो कि सिद्धू साहब इस्तीफा दे दे, क्योंकि दूसरी बार होगा इनका इस्तीफा देना। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको आपस में ही इनका, अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस संगठन के अंदर आपस में असमंजस नहीं है, आपस में इनकी लड़ाई है। ये विकास के बारे में बात नहीं करेंगे, ये युवाओं के रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, ये देश के भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे, ये उस प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, ये वहाँ के एक्सप्रेसवे के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वहाँ की जनता ने मूड बना लिया है। आने वाले विगत 10 तारीख को परिणाम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे जो है जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौरी बनाने के लिए तैयार है। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्या ये जनता का हक नहीं बनता कि वो ये जान ले कि मुख्यमंत्री होने वाला कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमेशा वो कमल के 2014 के बाद से आप मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं सर। सिंबल विंबल छोड़िए अब आप। आपके लिए हर चुनाव में आपने ब्रांड जो है प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है, तो एक्सेप्ट कीजिए ना, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। पल्लवी जी, ये जनता ने माना है, ये जनता ने उनके काम को देखकर, उनके विकास देखकर जनता ने मोदी के नाम पे वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री या आप नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट करो। हमने यही कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो आपको विकास किया गया, उस विकास के नाम पर आप मुझे वोट दीजिए। हमने जो योजना गाँव गाँव तक पहुंचाई है, जो आज बिजली की व्यवस्था आज पंजाब में दिखाई दे रही है, हर प्रदेश में दिखाई दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचा है। आप योजना की बात करें तो बहुत सारी ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री शौचालय की बात करें। मैं आपको 2 मिनट में आपका समय लूंगा, सुन लीजिए। अरे भाई साहब, आप उंगली उठा रहे हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली का तो नैया डुबा ले गए अरविंद केजरीवाल जी, अब पंजाब का भी नैया डुबाना चाहते हैं। आपको देश नहीं सुनना चाहता है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। झूठी आपके बीच में टीका टिप्पणी नहीं किया। रोजगार की बात करते हैं, लाठी चलवाते हैं, जो है हमेशा मारते हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में लाठी मारते हैं, वो इंसान रोजगार मारने पे लाठी मारते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश नकार रहा है नरेंद्र मोदी जी को। जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है ना विमल जी, जो राजा हैं वो हमेशा राजशाही में रहते हैं। कब गए वो जनता से मिलने? आप बताइए ना, जब तक वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने रहे, कितनी पंजाब की जनता उनसे मिल पाई? राजशाही में रहने वाले एक ऐसे शख्स के साथ आपकी पार्टी गठबंधन करती है, और अब आपको ये उम्मीद है कि हम जनता की सेवा कर लेंगे। और कौन सी योजनाएं विमल जी, कौन सी योजनाएं, ये बताइए आप मुझे। आए थे ना प्रधानमंत्री यहाँ योजनाओं का शिलान्यास करने, दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो शिलान्यास हो सकता था। के रूप में नहीं, आप एंकर के रूप में नहीं, एक प्रवक्ता के रूप में आप टीवी चैनल बैठे हुए। सुन लीजिए मेरी बात। कौन सा आप मेरे पे सवाल ना उठाएं, आप मेरे पे सवाल ना उठाएं। अगर आप यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता के तौर पर, किसी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो सुनने का भी मादा रखिए सर। आपको जवाब देना पड़ेगा, या आप कह दीजिए कि हम जवाब देने के लिए नहीं बने हैं। और मैंने प्रधानमंत्री पर तो सवाल खड़ा नहीं किया ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में सुनकर इतना बुरा क्यों लग गया आपको? नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बुरा नहीं लगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें, राजनीतिक कैरियर की बात करें, तो वो कांग्रेस के ही रहने वाले थे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको इन्हीं लोगों ने, आज भी देखिए, अगर पंजाब के अंदर अगर जो भी कार्य देख रही है विकास के कार्य, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा कराया गया है। सन्नी जी को आए हुए लगभग 5 महीने से ऊपर हो गया। आप बता दीजिए कोई उनके द्वारा कार्य किया गया है तो, कोई इनके द्वारा कोई नया विकास किया गया तो आप बता दीजिए। या कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, वो बता दे भाई कि कांग्रेस चन्नी द्वारा कोई नया काम किया गया है। दूसरी बात, आप कहना चाहते हैं कि राजपाल के साथ रहते हैं, तो वही मुख्यमंत्री है जो गाँव तक पहुंचते थे, वो वही मुख्यमंत्री किसानों के लिए लड़ जाते थे। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब की चर्चा में कोई मतलब विस्तार नहीं। से चर्चा करूंगी। किसानों के लिए लड़ जाते थे वही मुख्यमंत्री, चर्चा होगी इस बारे में विस्तार से। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनूप जी, भगवंत मान को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को, कैसे? ऐसा है कि सवाल आज का ये है कि राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी जी सीएम चेहरे को लेकर सवाल है सर, आपका सीएम चेहरे पे मैं चर्चा जरूर करूंगी। अरे मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो सवाल यह है कि चन्नी जी कौन सा चेहरा है? आखिर में सीएम तो अभी चन्नी जी हैं करवाहट, तो आखिर चन्नी जी को क्यों लाया गया? यानी कि कांग्रेस वहां सीरियस नहीं है, कांग्रेस कंफ्यूज है, और कांग्रेस कंफ्यूज है बिल्कुल बुरी तरीके से। आम आदमी पार्टी कंफ्यूज नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने मकसद पे कामयाब है और वो मकसद पंजाब को सुधारना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साहब हैं, आम आदमी पार्टी से 3 बार ये टक्कर दिल्ली में लिए, कहीं इनका आता पता नहीं चला, ये कहाँ चले गए? इनकी राजनीति ले दे करके जो मोदी जी की है, मोदी जी झूठ बोलते हैं। रोजगार देने आए थे और रोजगार के नाम पे लाठी मार रहे हैं। आज पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आंदोलित है। ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और टीवी और मीडिया दिखा नहीं रहा है इन चीजों को। और इनको तो हम गोवा से लेकर के उत्तराखंड तक दबा रहे हैं, ये समाप्त होने की स्थिति में है। और ये लोग जनता के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अभी बोल रहे थे कि बिजली दिया, पानी दिया। इस देश में यही आए हैं तो लोगों को बिजली मिली है, यही आए हैं तो ये बाथरूम कराए हैं, यही आए हैं तो लैट्रीन बनवाए हैं। ऐसे झूठे लोग जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, ऐसे झूठे लोग जो महंगाई कम करने की बात करते थे, और टीवी चैनल पर ये कैसे बैठ जाते हैं? शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को। झूठे वादे करने वाले लोग एक सेकंड पांडे जी, मुझे ये तो बताएं, नशा मुक्त बनाने की बात कह रहे हैं ना भगवंत मान, कैसे बनाएंगे नशा मुक्त? पहले नहीं, कैसे बनाएंगे नशा मुक्त, ये तो बताएं। मैं बता रहा हूँ, सारी बातों का जवाब हो जाने दीजिए। यह सरकार कोरोना काल में कृषि नीति लेके आती है, संसद के पटल पर नहीं रखती है, पिछले दरवाजे से उसको पास कराती है। और जब किसान देश का परेशान होता है, किसानों को बेईमान, खालिस्तानी, चोर, बदमाश और उदंड बोल करके जब इससे भी इनका काम नहीं चलता है, बदनाम करने से थक जाते हैं, तो वही कृषि बिल को वापस करते बना रहे हैं क्या पंजाब में? इसलिए इसलिए नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री छोड़कर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या पंजाब में? नहीं, सुन लीजिए, ये थूको और पंजाब में किसान रहता है, सबसे ज्यादा कृषि कार्य होता है, पूरे देश को अनाज भेजता है पंजाब। तो किसानों की क्यों नहीं बात होगी पंजाब में? पंजाब में किसानों की बात जरूर होगी और किसानों ने मन बनाया है, किसानों ने खाना है। पल्लवी जी, मैंने बोलना है थोड़ा सा। बिल्कुल आ रही हूँ, उनकी बात एक बार कंप्लीट हो जाए पांडे जी की, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। और नशा मुक्ति की बात, नशा मुक्त पंजाब की बात, पंजाब में रोजगार की बात, ये आम आदमी पार्टी कर रही है। तो उसमें चलिए ठीक है अमृत जी, और क्या बंद करके भारतीय जनता पार्टी कृपया नशा की बात न करे। उत्तर प्रदेश के अंदर 125 अमृत जी पूछ रही हैं आपसे, दिल्ली में क्या चल रहा है शराब के ठेकों का? अमृत जी बीजेपी से नहीं कांग्रेस से हैं अनूप जी। और भगवंत मान के कैसे कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, कौन से दुनिया में रहते हैं, कितने होश में रहते हैं, पता है ना आपको? ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और वीडियो बनाना बिल्कुल बोलिए भारतीय जनता पार्टी और व्हाट्सएप पे बनाना बहुत आगे देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तो फितरत है, बातें कुछ और करने, दिखाना कुछ और। मैं सबसे पहले बात करूँ कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया, तो
तो जब कोविड आई, कोविड की सेकंड वेव आई, तो हमने देखा इनके लोग, दिल्ली के लोग बाजार आम आदमी पार्टी बंद कर दिया तो ठीक है अनुज जी लगाया। शराब चोरी करने वाले, गुजरात में शराब 2 नंबर की तस्करी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अनूप जी ठीक है सर, अमृत जी बात कर रही है, उनको जवाब तो देने दीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुन तो लीजिए वो क्या कह रही हैं। कंफ्यूज है, क्या प्रवक्ता है, कंफ्यूज है। बहुत सही है, सारा कंफ्यूजन क्लियर तो आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है। राहुल गांधी सीरियस सही नहीं है, राहुल गांधी नाम सीरियस आदमी है। वहाँ सब पंजाब, केजरीवाल को बोलो पहले खांसी का सिरप ले लें। केजरीवाल बिल्कुल एकदम करेक्ट आदमी है। ठीक है, तो अभी सुन तो लीजिए, बोलिए अमृत जी। आम आदमी पार्टी के ये आज कौन से नए प्रवक्ता बिठा लिए मैम आपने, जो किसी को बोलने का ही नहीं मौका दे रहे। इनको इनके एमएलए आधे से ज्यादा भाग गए पंजाब में, ये हमें क्या बताएंगे। इनके 4 एमपी बने थे, अगली टर्म में 4 में से 1 रह गया। सर्वे में सरकार बनती हुई नजर आ रही है अमृत जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की। कोई बात नहीं, पिछली बार इनको 100 के पार नजर आ रही थी, इस बार सरकार नजर आ रही है। कोई नहीं, रियलिटी 10 मार्च तक पता चल जाएगी कि क्या है। इन्होंने पिछली बार पूरे अपने बैलून वगैरह लगा के स्टेज तैयार किया था। ये तो असलियत रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी कि असली में बात क्या थी और प्रोपेगेंडा कितना था, रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या है। अमृत जी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का ये कहना है कि इस बार अगर हमें पंजाब की सियासत में मौका नहीं मिलता है, हमें मतलब दोनों पति पत्नी को अगर कोई मौका नहीं मिलता है तो वो अपने मूल व्यवसाय में लौटने के बारे में सोच सकते हैं। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्या उनका सियासत से मोह भंग हो गया है या अभी से आप लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है? मेरा बड़ा सवाल, और इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताइए अमृत जी, जिस तरह का बयान नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से दिया गया है, आप लोगों के लिए अभी से चेतावनी दी जा रही है क्या? देखिए, मैं इसको चेतावनी नहीं लेती। उनका किस मनोदिशा में या क्या सोच के उन्होंने ये बयान दिया है, इसका तो हम डिटेल्स उन्हीं से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों ये बयान दिया। बाकी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे पावरफुल हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे। विक्रमजीत मजीठिया को हम हराएंगे अमृतसर ईस्ट से, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है इस बात में। और हमारे नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी प्रेसिडेंट हैं और एज अ पार्टी प्रेसिडेंट और एज अ सीएम चेहरा वो पार्टी को दिशा निर्देश देते रहेंगे, अपना मार्गदर्शक आई थिंक उनको, हमें हमारी पार्टी के साथ और हमें लीड करते रहेंगे। और दे आर विद अस एंड आई डोंट नो मे बी फॉर द टाइम क्या इमोशनल क्यों उन्होंने कहा, इसका क्लियरेंस या क्लैरिटी तो वो ही दे सकते हैं। बट मैं बीजेपी से कहना चाहती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता को बड़ा विश्वास है कि वो 10 तारीख को पंजाब में गवर्नमेंट बना रहे हैं। पंजाब के किसानों को इन्होंने 1 साल तक बॉर्डर पे बिठाया और फिर भी ये लोग ये सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और ये चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि कैसे ये हॉट ट्रेडिंग करके गवर्नमेंट फॉर्म करके, और इनका बेसिक होता है कि किसी स्टेट में क्लियर मेजॉरिटी ना आए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाए, टूटी फूटी सरकार, तो ये लोग बेस्ट प्ले करते हैं, इधर से उधर करते हैं। तो पर पंजाब ने आज तक, अगर आप पंजाब के इतिहास देखेंगे तो पंजाब क्लियर कट मेजॉरिटी देता है किसी भी गवर्नमेंट को, फ्रैक्चर्ड मैंडेट में विश्वास नहीं रखता। और बीजेपी का तो कभी भी पंजाब में कुछ अभी बनने वाला है नहीं, और ये 2, 4, 5 सीटें अगर कंबाइनली भी जीत जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और जैसे इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे चोट मारी है, ये लोग भूले नहीं है। और यूपी में इनका जो हाल है वो भी अभी 10 तारीख को पता चल जाएगा। इनकी गवर्नमेंट ये लोग वहाँ नहीं बना रहे, उत्तराखंड में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, गोवा में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी और पंजाब में भी कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। मणिपुर में भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे और यूपी में हम
काफी हद तक अब मैं lead यूपी के करेंगे। मसले पर मैम चर्चा नहीं करना चाहती, नहीं तो हमें भी पता है कि यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है, तो मैं उस टॉपिक पे ही नहीं जाना चाहती, मुद्दे से भटकना नहीं काफी हद चाहती। तक बेटर पोजीशन में है हम पिछली बेटर बार से, पोजीशन तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं यूपी में, ये आप नहीं, भी नहीं, बेहतर तरीके से जानते हैं। अब ज्यादा मैं वो उस बारे हम में चर्चा बहुत करना ही नहीं better चाहती, हम पंजाब में रह लेते हैं अभी। पंजाब ठीक है, बताइए विमल सिंह जी। पल्लवी जी, देखिए मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ। बताइए सर, बताइए। भी जो है, सबसे पहले मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से घूम घूम कर कह रही हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि हम वहाँ काफी हद तक है लेकिन चुनाव सरकार नहीं बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार नहीं बना पाएंगे, मैंने कहा बहुत बेटर पोजीशन में है हम। आपकी बात मैंने सुना, आपकी बात मैंने सुना, कोई टोका टिप्पणी नहीं किया, मैं आपके बीच में कोई टोका टिप्पणी नहीं की। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र बैठे हुए हैं जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये बार बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बार बार भारतीय जनता पार्टी के, वो इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जी की गलती है। जब उनसे पूछा जाता है कि ये योजना के अंदर आपने क्या किया, तो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि नशा मुक्त हम पंजाब बनाएंगे। इनके खुद के जो सीएम उम्मीदवार है वो 24 मतलब कि हमेशा वो नशे में तौलीन रहते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश को जो है एक मुहावरा देना चाहते हैं। मुझे ऐसा पता है, मुझे भाई साहब उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले। सुनिए मेरी बात, आपके बीच में टोपा टिप्पणी नहीं किया था, बीच में टोपा टिप्पणी कर बिल्कुल अनूप जी, एक बार विमल जी की बात कंप्लीट हो जाए, पूरा समय आपको मिलेगा सर, बस एक बार उनकी बात जल्दी से वो खत्म कर देंगे। देखिए पल्लवी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो है मैं ये जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैं इनकी भाषा को समझ चुका हूँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का काम ये कर रहे हैं। एक भी योजना का काम आप उत्तर दिल्ली में दिख दीजिए। यहाँ पे आप नशा मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में आपने जो हर गलियों में आपने ठेका खोल दिया। यहाँ के जो हमारे दिल्ली के जो भविष्य है, जो हमारे युवा भाई है, वो उनको आप गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं, आप शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र के बारे में बिल्डिंग बनाने से कोई शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कितना लूटा है दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। आप आके देखिए पल्लवी जी, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, एक भी डॉक्टर नहीं रहता, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में दवाइयां नहीं रहती है। कई ऐसे जगह है कि जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक को दिखाया गया है और वहाँ पे जो है कूड़ा का घर बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है ये दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं, दिल्ली में अटैचमेंट कराते हैं। आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो कोविड के टर्म में आपने देखा सबसे बड़ा अगर कोई नकम्बा मुख्यमंत्री रहा तो वो अरविंद केजरीवाल जी रहे। जो बात कर रहे हैं पंजाब को अच्छा शिक्षा के नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पंजाब को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली की जनता, एक इन्होंने ऐप बनाया था कोविड के टाइम में, उन्होंने कहा था कि देख लीजिए इस ऐप से जहां भी बेड आपको खाली रहेगा ना, इस ऐप पे दिखा देगा। 100 बेड खाली दिखाता था, वहां पे लोग जाते थे तो 10,000 के भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगी रहती थी। तो मैं कहता हूँ कि ये फर्जी वाले लोग हैं, और ये पंजाब में जाकर यहाँ कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ पे जाकर यहाँ के भविष्य के लोगों को बगड़ा रहे हैं। यहाँ हमारे जो युवा है उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आप दिल्ली में घुसेंगे पल्लवी जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी का। लगभग प्रत्येक साल वो 1400 करोड़ से ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग पंजाब को बनाने की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली को नहीं सुधारता, जो दिल्ली की विकास की बात, जो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कहते थे। इनकी 70 योजना है पल्लवी जी, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ एनबी न्यूज के माध्यम से। आप 70 में से इनका कोई भी ऐसा योजना है जो इन्होंने पूरा कर दिया? ये 5 साल का वादा करके आए थे, 7 साल हो गए पल्लवी जी, 7 साल में इन्होंने 70 में से एक भी अपना योजना पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। मैं 2014 की बात करूंगा, 2014 के बाद 2019 की बात करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमने मैनिफेस्टो बनाया था पल्लवी जी, उसको हम लोग करके दिखाया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है विमल जी वाकई में सभी को आम आदमी पार्टी से ही टेंशन हो रही है इस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। एक सेकंड जी बोल दीजिए फिर मैं अनूप जी का रुख करूं। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, आपने आपको बेहतर तरीके से पता है कि ज्यादा कौन आगे बढ़ा था, पहली नंबर की पार्टी कौन रही थी, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और मेयर कैसे बना वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर। बोल क्या रहा हूँ वो तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। 14 सीट इन्होंने जीता था, 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। आप देखिए इनके दो पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया,
और वहाँ एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी मेयर क्या है बनी है। देश की तो मैं इसके लिए सुप्रीम आम आदमी पार्टी के दो पार्षद है ना, जिनको लगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो है बस बोलते हैं, कुछ करते नहीं है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पल्लवी जी विगत कुछ दिन के अंदर वहाँ पे चुनाव होने जा रहा है पंजाब में, आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस के पास क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाती है और ये आम आदमी पार्टी कहाँ जाती है। पल्लवी जी बताइए अनूप जी। मैं तो सबसे पहले नड्डा जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी तुरंत बनाए, क्योंकि जितना झूठ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उससे भी ज्यादा झूठ ये बोलते हैं। सबसे पहले तो इनको निवेदन करना चाहूंगा कि नड्डा जी जल्दी इनको बनाइए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, 3 बार मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी बने, और दिल्ली की जनता इतना प्यार देती है कि अभी नगर निगम का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल सब भाग के आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, दिल्ली में सब, कि हमको ले लो हमको ले लो। अरविंद जी ने मना किया, नहीं अभी किसी को लेना नहीं है। दूसरी बात मैं आता हूं पंजाब पे। पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमारे मान साहब को बदनाम किया जा रहा है, नशा की ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाइए, गांजा कितना मिलता है, ट्रक गांजा सप्लाई होता है, और ये सब सिगरेट से लेकर के चीलम में गांजा पी के सोए रहते हैं। और ये क्या कौन से बोलते दफ्तर में हैं, सर, कौन से ये दफ्तर में, कहाँ मिला गांजा, बताएं तो सही। ये भांग खाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये गांजा भांग खाते हैं, लोगों को बरसाते हैं। आप पूरी जानकारी दीजिए अनूप जी, कहाँ गांजा मिला, आपने कौन से बीजेपी नेता को गांजा खाते देखा, पीते देखा, क्या करते देखा, बताएं तो सही। ये लोग झूठ बोलते हैं गांजा पीते, ये दिन भर झूठ बोलते हैं, बोलना कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीली शराब से लोग मरते हैं, ये व्यापार करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके लोग पकड़े जाते हैं। बिहार के अंदर सर पंजाब में रह लीजिए, आप पंजाब पर रह लीजिए, यूपी या बिहार को छोड़िए, अभी उसका ठेका नहीं ले रखा है आपने। ये देश में सबको बदनाम करना चाहते हैं, ईडी, सीबीआई, आईबी, यूपी से है, अगर ये कोई और है तो ये पूरे ही नहीं है करके रख दिया है। एक तरीपार इनका डिबेट नहीं होता है, मैं आपके साथ डिबेट कम से कम 15 से ऊपर डिबेट मैंने आपके साथ किया है, बट ऐसे डिबेट नहीं होता है। विधायकों के ऊपर इनके डर से विधायक छुप जाते हैं, ट्रेनों में बस में बैठ के भाग जाते हैं। ये इनकी पार्टी है, ये इनका कारनामा है। ये रोजगार की बात करेंगे, ये लोगों आप कितना रोजगार दीजिए दिल्ली में लोगों को, अगर आपको दूसरे राज्यों पर जाना है तो फिर आप बात कीजिए। आपने दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दे दिया सर? आप बात कर रहे हैं पंजाब के लोगों को रोजगार देने की, पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, उसके लिए आप परेशान होते रहते हैं। पंजाब जैसे बड़े राज्यों को संभालेंगे, देश का स्वाभिमान है पंजाब, संभालेंगे। ये आधा राज्य नहीं है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है, उसे संभालने में हाथ पांव फूल जाते हैं आप लोगों के। जहाज बेच दिया, और ये अनाप शनाप जानकारियां प्लीज एएनबी न्यूज पर मत साझा कीजिए सर, कि किसके घर से गांजा मिल गया, कौन सा नेता गांजा बेचता पकड़ा गया, पता नहीं। हर इनके साल नरेंद्र मोदी जी हर साल बजट में कोई ना कोई भारत की संपत्ति एक काम करिए, अब जो आएगा लोकसभा चुनाव, अरविंद केजरीवाल को कहिएगा कि इस बार प्रधानमंत्री के लिए लड़ने, वो छोड़िए दिल्ली के लिए तो आपके राघव चड्ढा काफी है, वो संभाल लेंगे। आपको यही दिक्कत हो रही है, देश खराब हो रहा है तो देश आम आदमी पार्टी संभाले ना सर, कौन रोक रहा है? गए थे ना अरविंद केजरीवाल लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव, क्या हुआ? आम आदमी लड़ेगा, आम आदमी अनूप पांडे जी, और पंजाब पर आ जाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, पंजाब पर चर्चा कीजिए, पंजाब पर चर्चा कीजिए अनूप जी, मुझे प्लीज सर, मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगी, म्यूट करवा दूंगी सर, प्लीज मजबूर मत कीजिए, पंजाब पर आइए। नहीं है, पंजाब पे भी चर्चा होगी, हम पंजाब में सरकार बना रहे हैं, पंजाब पर ही होगी, भी नहीं सर, ही होगी, पंजाब पर ही होगी, पंजाब पे चर्चा होगी और पंजाब जीतेगा, पंजाब आगे बढ़ेगा। ये भाजपा के बहकाव में नहीं आएगा, ये थूको और चाटो नीति की सरकार से नहीं जाएगा। ये थूकते हैं और चाटते हैं, कृषि बिल लेके आते हैं और भागते हैं, इनके विधायकों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये बता दें कि वोट बोलने वाले लोग हैं। पंजाब में कितनी सीट मिली थी और उसमें से कितने एमएलए इनके साथ है, ये पूछिए इनसे। और कितने छोड़कर चले गए? बता देना, ये अखबार ठीक है अनूप जी सुनेंगे, आप यहाँ नहीं
सुन रहे हैं बेचारी जनता की, तो क्या सुनेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। जनता की मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुनेंगे, बात सुनिए जी, है ना, बात तो सुनिए सर। अमृत जी पूछ रही हैं, अमृत जी का सवाल है आपसे कि पिछले बार के चुनाव में आपको कितनी सीटें मिली थी, उस समय आपके कितने विधायक आए थे और अब आपके पास कितने बचे हैं, पूरी जानकारी दे दीजिए। अमृत जी का सवाल है आपसे, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ नहीं हुआ, पिछली बार कितने लोग बचे हैं, कितने लोग चले गए, इनके पार्टी में कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, इनसे पूछिए ना, कोई बचा है क्या? ये दूसरे नहीं, हम सब बता दूंगी मैं, हमारे पास आप समझ नहीं रहे, दूसरे पे सवाल पूछ रही है। कितनी सीट मिली आपको पार्टी को? अमृत जी का सवाल है सर, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप सत्ता पाना चाहते हैं तो हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। छोटी छोटी जानकारी पंजाब के बारे में आपको होनी चाहिए। इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे आप? यहाँ तो राज्यपाल के लिए भी आप नहीं कह सकते कि एलजी हमारी फाइल नहीं पास करा रहे। बताइए ये कैसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे? बताती हूँ अनूप जी, मैं बताती हूँ। बताइए, आपको आई थी 22 सीट, जिसमें से 2 थी सीट बैंस ब्रदर्स की, वो चले गए तो रह गई 20 सीट। 20 में से 10 विधायक आपके भाग गए, तो अभी आपके पास 10 है टोटल। अब वो 117 पर जीत का दावा कर रहे हैं। ये अब इनसे पूछिए, और इनके जो एमपीज इन्होंने 4 जीते थे, तभी के तभी 2 साल में 2 चले गए थे, और नेक्स्ट इलेक्शंस में 4 से 1 रह गए। लेकिन आपको अजीब नहीं लगता अमृत जी, अगर इतनी ही ये पार्टी खराब होती तो लोगों का इतना जन समर्थन इन्हें क्यों मिल रहा है? जहां जहां जा रहे हैं भगवंत मान, जहां जहां जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है इनके स्वागत के लिए। पल्लवी जी, ये भीड़ तो 2017 में इससे भी डबल थी, और तब ये 100 सीट्स को पार करने का दावा कर रहे थे, इससे मैनी टाइम्स थी। पर अल्टीमेटली रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती। पंजाब की जनता लगातार एक बात बोलती है अमृत जी कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। हम दोनों ही पार्टियों को मौका देकर देख चुके हैं, और ये कांग्रेस और बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के लिए कहा जाता है कि दोनों ही पार्टियों को मौका देकर देख चुके हैं। अब एक नई पार्टी लाकर हम देखेंगे। ये इनके जो वर्कर्स है ना, ये अपना इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हाइप अपनी लिए ही क्रिएट करते हैं कि लोग बोल रहे हैं, अपने लोगों से ही बुलवाते हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग चाह रहे हैं कि सेंट्रली ऐसा हो जाए कि बस आप ही है। असली में रियलिटी में इनके पास बूथ लेवल वर्कर्स भी नहीं है मैम, असलियत तो आके देखिए। विमल सिंह जी, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो अगर पूरे देश के अंदर बात करो तो 10 करोड़ से ऊपर जो है हमारे कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अंदर तक जो भी योजना आती है, पल्लवी, आपकी आवाज चली गई है विमल सिंह जी, फोन लाइन दोबारा पैच करवा लेते हैं सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। विमल सिंह जी, एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं आपका। आपकी पल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, जिस वजह से मेरी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो विमल सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेहमानों से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से सभी मेहमानों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हलचल तेज करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना आएंगे। देखिए, पंजाब का जो चुनाव है इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां पंजाब सत्ता वापसी की पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ये दावा ठोक रही है कि इस बार पंजाब में बदलाव होकर रहेगा। उधर अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हमेशा से रहा था, लेकिन इस बार वो गठबंधन टूट चुका है। तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल भी इस बार चुनावी मैदान में। अब देखने वाली बात रहेगी कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं संवेदनशील होते हैं, और वो हर जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो उस लोगों तक जिनको उस योजना की नीड है उनको पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं की भी काफी अहम भूमिका रहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोरखम से जो है पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो है हम जो अभी पार्टी जो है अभी जो सत्ता में बैठी हुई है उनके पक्ष में हम काफी मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी
आने वाले जो 20 तारीख को चुनाव है और 10 तारीख को आप परिणाम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल कर लेगी। और हम सिर्फ किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज, हमारा जो गठबंधन है, हम अपने गठबंधन में देखिए हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब के अंदर पल्लवी जी, तो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा अगर वोट परसेंटेज है तो वहां पे दलितों का सबसे ज्यादा वोट परसेंट है। 32% वहां पे दलितों की आबादी है और 25% वहां पे सिखों की आबादी है। तो हम इस चीज का भी आंकड़ा और इस चीज को भी देखते हुए चलेंगे। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होगा, जो पंजाब की सरकार को चलाएगा, हम यही देखेंगे कि एक दलित चेहरा पार्टी की तरफ। देखिए अभी ये तो पार्टी का नेतृत्वकर्ता का है कि वो किसको उतारते हैं, लेकिन जो भी चेहरा होगा वो पंजाब के मतलब कि एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता होगा। क्योंकि आपको पता है पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है एक बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, एक बूथ का अध्यक्ष जो है गृह मंत्री के पद पे जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री का भी सपना पा सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे जो है परिवारवाद जो है हमेशा से जो है आगे रहा है। यहाँ पे जो भी होगा वो परिवार के लोग ही रहेंगे। आपने देखा इनके बीच में कैसे मनमुटाव, जैसे कांग्रेस का पंजाब में देखा जा रहा है, वैसे ही सेंट्रल की बात करूं, केंद्र की बात करूं, तो वही हाल है। यहाँ पे भी जो है G23 मतलब ग्रुप 23 बन चुका है। और पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आप देख रही हैं कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है सिद्धू जी, वो अपनी बात कुछ और रख रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम तो चन्नी साहब के लिए जो है आ रहे हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे। और सिद्धू साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री चेहरा है। उनकी पत्नी का बयान आप देख ही रही कि उनकी पत्नी हमेशा जो है अगेंस्ट में बयान दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उथल पुथल जो है कांग्रेस के अंदर शुरू से ही रहा है और इस उथल पुथल में हमारे पंजाब की जो जनता है वो समझ रही है। चलिए ठीक है अमृत जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अमृत जी, स्थायी सरकार देने में कामयाब रहेगी इस बार कांग्रेस पार्टी? ऐसा तो नहीं बीच में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाए आपको? पता चले नवजोत सिंह सिद्धू फिर इधर उधर घूमते फिर रहे नाराज। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी और पंजाब के लोग बिल्कुल क्लियर मैंडेट देंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 2022 में और हम लोग हर तरीके से फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास चेहरे भी हैं, चेहरों में से हमारे कार्यकर्ता ही सिलेक्ट करेंगे कि जो भी ज़्यादा पॉपुलर हुए उनको हम सीएम का चेहरा अनाउंस करेंगे। और अभी जब राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था पंजाब के लोगों को कि आपका सीएम चेहरा हम बहुत जल्द करेंगे। और हमने पंजाब में विकास किया है, चन्नी जी ने जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी रेट 3 रुपीज पर यूनिट कम किया है, हमने पानी के बिल्स माफ किए हैं, 6500 करोड़ जो है फार्मर्स डेट माफ किया है, 590 करोड़ जो है लैंडलेस लेबर्स और लेबर क्लास का माफ किया है। और हमने फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर फीमेल्स के लिए किया है। और हमने जो विकास किया है, ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट जो किया है, हर गांव में अराउंड 50 लाख रुपीस डेवलपमेंट फंड हर गांव में आया है। और पार्टी एक बात बताएं अमृत जी, देखिए महिलाओं को अगर बसों में मुफ्त सफर की बात है तो ये सबसे पहले दिल्ली सरकार ने किया था। उसके बाद यहाँ पर ये स्कीम खुद ही आम आदमी पार्टी लेकर आई और फिर यहाँ पर भी पंजाब की सरकार ने भी ये स्कीम चला दी। आपने बिजली बिल जो है कम किए हैं, ये मैं मानती हूँ, पर यूनिट 3 रुपीज जो है आप लोगों ने घटाए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये वादा कर रही है ना कि वो तो बिल्कुल ही मुफ्त बिजली देगी। तो लोग क्यों ना इनकी तरफ रुख करेंगे या आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? देखिए, वादा करने से क्या होता है, ये यहाँ पर तो बोल रहे हैं आप फीमेल्स को 1000 देंगे, तो दिल्ली में क्या ये दे रहे हैं? ये वादा तो आपने भी किया है ना, महिलाओं को ये आर्थिक सहायता देने का वादा तो आप लोगों के द्वारा भी किया गया है। हम देंगे, अगर हमने वादा किया है तो हम अपना वादा निभाएंगे भी। हमारे पास फुल प्रूफ स्ट्रक्चर है कि हमारे पास रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और हम मनी को कैसे ये तो वही वाली बात हो गई ना मैम। फिर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप राजस्थान में दे रहे हैं महिलाओं को आर्थिक सहायता, क्या आप छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं महिलाओं को आर्थिक सहायता? ये फिर तो यही वाली बात हो गई कि अगर कोई और वो वादा कर रहा है तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी सेम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, हमने तो अपनी महिलाओं से कमिटमेंट किया है, हम उनको देंगे जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। हम अपनी बच्चियों को जो 5th क्लास
पास कर लेगी उसके लिए भी हमारे पास बेनिफिट्स हैं। जो 10th करेगी और जो ग्रेजुएशन में जाएगी उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज, जिसके लिए हम लुधियाना में इलेक्ट्रॉनिक हब बनाएंगे, तो उसके लिए हमने सारी प्लानिंग कर ली है कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे। तो वी आर वेरी मच फुल प्रूफ प्लान। पंजाब मॉडल हमारा तैयार है। पंजाब मॉडल से हम लोग पंजाब की डेवलपमेंट और ग्रोथ, हमारे पास टोटल विजन और कैसे रेवेन्यू आएगा और उसको हमने कैसे कैसे स्पेंड करना है। तो वी आर कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हम एकदम तैयार हैं और आगे 22 में हम इलेक्शंस भी इसी बेसिस पे लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, और ये जो सारी प्लानिंग की गई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तो फिर पूरा सेंट्रल से होकर ही आया होगा सारी प्लानिंग, क्योंकि यहाँ तो अभी मुख्यमंत्री का पता नहीं है कि किस तरीके से कौन फिर आकर अपनी योजना जो है बीच में चला दे या कौन सी योजना बंद कर दी जाए। कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा ये सारी चीजें, और जिसके चेयरमैन है प्रताप सिंह बाजवा जी, और वो और कमेटी फॉर्म हुई है जिसके सिद्धू जी और चन्नी जी भी मेंबर्स हैं और बाकी सारे मेंबर्स हैं। तो कोऑर्डिनेटली प्रॉपर डिस्कस होके जी अनूप जी आई हैं बाहर। हमको जरा 1 मिनट का समय दे बताइए अनूप जी, बताइए। गाड़ी हम रोक के बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। देखिए क्या है कि इस देश के अंदर एक केजरीवाल मॉडल आया, और केजरीवाल मॉडल क्या है कि हम बिजली बुनियादी समस्या है, हम बुनियादी समस्या समाप्त कर दें। तो बिजली है उसमें, तो बिजली हम लोगों ने कहा कि बिजली बिल्कुल समाप्त करिए, जनता से टैक्स आता है, जनता को फायदा दीजिए, मध्यम श्रेणी गरीब लोगों को फायदा दीजिए। तो हमने जो दिल्ली में किया, तो ये नकल वाले चोर लोग हैं ना, ये चोरी जीवन भर चोरी करते आए हैं, ये चोरी करते हैं, नकल करते हैं, नकल भी करने नहीं आता। तो इन लोगों ने क्या किया कि यूपी में भी अब तमाम पार्टियां नकल करने लगी, पंजाब में भी करने लगी, देश के अन्य हिस्सों में भी। अब बिजली, देखिए मुद्दा हम उठाते हैं, अब मुद्रा की राजनीति ये करते हैं, हम मुद्दा छोड़ देते हैं। महिलाओं को, माताओं बहनों को बस में फ्री यात्रा हम कराना शुरू किए, तो इन लोगों को कष्ट होने लगा। हमारी दिल्ली में फरिश्ते योजना चलती है, सड़क पर किसी को कुछ हो जाए तुरंत हॉस्पिटल में। तो केजरीवाल जी का जो मॉडल है हम पूरे देश भर में लागू करना चाहते हैं, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक सेकंड और सुन लीजिए, तो इनका जो गुजरात मॉडल है, बड़ी चर्चा होती थी 2014, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ने क्या किया? महंगाई बढ़ा दिया। गुजरात मॉडल ने क्या किया? बेईमानी छा गया गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ने क्या किया? कांग्रेस के विधायक को तोड़ के सरकार बनाने लगा। गुजरात मॉडल ने क्या किया? किसानों की छातियों पे गाड़ी चढ़ाने लगा। गुजरात मॉडल ने क्या किया? लोगों से टैक्स वसूल करके और लोगों को दर्द देने लोकसभा लगा। का चुनाव भी तो पूर्ण बहुमत से जिता लाया। सर, आप उम्मीद कर सकते हैं कि केजरीवाल मॉडल आपको पंजाब में एक मौका दे दे। माफी चाहूंगी पांडे जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है सर, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। विमल जी, आपका भी मैं माफी, तहे दिल से माफी चाहूंगी, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा का जो चुनाव है वो इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी सर्वे में इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आम आदमी पार्टी को सर्वे में जो जन समर्थन मिल रहा है क्या हकीकत में मिल पाएगा। और इससे भी अहम बात यह कि जो 6 फरवरी को राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, उस दौरे के दौरान वो पंजाब कांग्रेस की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे, और जिसके हाथों में सौंपेंगे क्या उसके बाद सर्वसहमति से हर कोई उस नेता को स्वीकार करेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।